कैसे हो? आपका हमारा मैथ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबसे आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। आप लोग को रटाया नहीं, सीधे दिमाग में फिट कराया जाता है हमारे यहाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का सबसे पहले आप लोग चैप्टर का नाम नोट करेंगे। पहले आप लोग चैप्टर का क्या करेंगे, अपना चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है उसका क्या करेंगे, नाम नोट करेंगे। चैप्टर का नाम पता है क्या है? बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। क्या है? बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? फोली क्या कहते हैं? करनमले क्या कहते हैं? कुछ हो रहा उतना इंग्लिश में। चैप्टर का नाम नोट है। चैप्टर नंबर कितना हो जाएगा? 2.2। नंबर 2.2। सबसे पहले हम बता दें कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन पड़े। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है। जी बिल्कुल आता है बाबू, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। पूछेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। क्या आप पूछेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आता है भैया? तो हाँ बिल्कुल आता है बाबू, यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। आप पूछेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आता है भैया? तो आप कहेंगे नो। लॉन्ग क्वेश्चन कहेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। सबसे पहले हम कहते हैं, जब भी हम बात करते हैं कि हम जीरो से आपको उठाएंगे, ऐसा पाएंगे आपको एक भी इसके बारे में, बहुपद के बारे में कुछ भी पता नहीं, तब पर हुए आपको हम जीरो से ऊपर उठाने। मेरा लक्ष्य है 500/5। मेरा आप लोग का लक्ष्य कितना रखकर चलना है? 500/, आप लोग को 500/5। मेरा लक्ष्य कितना है? 500/5। आप लोग को बड़ा ड्रीम कितना रखना है? 500/5। जब सपने ऊंचे देखेंगे तो सपना तो पूरा होगा। आप सब सपने अपने नीचे देखें, आप देखेंगे सपना 200, 150, 300। आप गाँव में घूमेंगे तो कोई भी आप लोग बच्चा कहेंगे कि जाकर पढ़ो, तो वो क्या कहेगा डायरेक्ट? अपने तो पढ़ेगा नहीं, कहाँ की नहीं है, 300 नंबर ला के उड़ो ही। क्या कहेगा आप लोगों को? डायरेक्ट क्या कहेगा? यही आप 400 प्लस कर ले रहेंगे। तो आप बोलेंगे ठीक, आप बोलिएगा तो कहेगा जाओ पढ़ो, तो कहेगा कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप निकल जाएगा। आप अगर 300 रहेगा तो कहेगा अपने पढ़े घड़ी कहानी। क्या कहेगा? अपने पढ़े घड़ी कहानी, जो इतना कम नंबर नहीं। आप यार 400 प्लस कर देंगे, आप बोलेंगे तो जा कर पढ़ेगा। इसलिए मेरा ड्रीम कितना है? 500/500। मेरा ड्रीम कितना है? 500/500। सबसे पहले बेसिक आप लोग को जब भी स्टार्ट करते हैं तो आप लोग हम बता दें कि हम एकदम जीरो लेवल से आपको उठाएंगे। पहले आप चर, सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे? चर। किसे करेंगे? चर। किसे करेंगे? चर। चर किसे करेंगे? चर। चर का क्या हुआ? A B C जी। तो क्या यहाँ तक को क्या कहते हैं? चर। क्या हुआ? चर। ABCD। ABCD का जितना लेटर है सब क्या है? चर। ABCD का जितना लेटर है सब क्या है? चर। ABCD का जितना लेटर सब क्या है? चर। आप पूछेंगे, आप कहेंगे कि भैया चर का मान बदलता है कि नहीं बदलता? तो हम आप लोग को बता देना चाहिए कि चर का मान नहीं बदलता है। चर का मान नहीं बदलता है। आप पूछेंगे क्या ये चर, क्या चर का मान बदलता है? तो आप पूछेंगे क्या चर का मान बदलता है? तो आप दिमाग में एकदम खोपड़ी में बैठा लीजिए कि चर का मान क्या होता है? नहीं बदलता है। चर का मान बदलता है, नहीं बदलता। आपको कोई पूछे चर का मान बदलता है, तब फिर बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप लोग? नहीं बदलता है। क्या बोलेंगे आप लोग? नहीं बदलता है। चर का मान बदलता है, नहीं बदलता है। आप लोग क्या बोला है? चर का मान नहीं बदलता है। अच्छा आपको चर हो इसी पर क्या होता है? इसी इंटू। अब अचर के बारे में चर्चा करते हैं। चर और चर।
अक्षर पर क्या वर्णन क्या कहते हैं? अक्षर। क्या में अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 कहाँ था? 6 से कहाँ था? अनंत है। इनफिनिट से क्या था? अनंत तक। क्या कहते हैं? अक्षर। अक्षर क्या कहते हैं? अक्षर। 1 से इनफिनिट तक क्या क्या कहते हैं? अक्षर। तो क्या कहते हैं? अक्षर। संफुट को क्या कहते हैं? अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। अक्षर क्या कहते हैं? अक्षर। आप फिर पूछ देंगे क्या भी अचार का मान तो नहीं बदलता था, तो अचार का मान अचार का मान भी नहीं बदलता है। आप तो आपका दिमाग में ही चल रहा होगा कि चार का मान नहीं बदलता, अचार का मान नहीं बदलता हुआ। नहीं, ऐसा बात नहीं। अचार का मान नहीं बदलता है, लेकिन अचार का मान बदलता है। अचार का मान क्या होता है? बदलता है। आपको अचार के बारे में क्या रखना है? आज क्या रखना है कि अचार का मान क्या होता है? बदलता है। क्या हुआ अचार का मान? फिर आप लोगों को क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अचार का क्या अचार का मान बदलता है या नहीं? तो आप लोग तुरंत क्या बोलेंगे? नहीं। क्या आप लोग बोलेंगे? नहीं। क्या आप लोग बोलेंगे? नहीं, अचार का मान नहीं बदलता। क्या बोलेंगे आप लोग? अचार का मान नहीं बदलता है। अचार का मान बदलता है। आप लोग क्या बोलेंगे? अचार का मान नहीं बदलता है। अचार का मान नहीं बदलता है। अचार का मान क्या होता है? नहीं बदलता। अचार का मान क्या होता है? नहीं बदलता। अचार का मान क्या होता है? नहीं बदलता है। अचार का मान नहीं बदलता है। अचार का मान नहीं, अचार का मान नहीं बदलता है। तो आप लोग को सबसे पहले हम गुणांक बता देना चाहते हैं। सबसे पहले टॉपिक नोट कीजिएगा में क्या? गुणांक। क्या? गुणांक। क्या नोट करना है? गुणांक। क्या नोट करना है? टॉपिक में गुणांक। चैप्टर का नाम क्या नोट करना है? 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 गुणांक। गुणांक। चैप्टर का नाम क्या करना है? गुणांक। चैप्टर का नाम क्या नोट करना है? गुणांक। चैप्टर टॉपिक का नाम क्या नोट करना है? गुणांक। तो पहले हम 3x प्लस 2x बराबर 1। आप पूछ देंगे कि x का गुना क्या है? आप पूछेंगे भैया x का इसमें कौन सा गुना है? आप डायरेक्ट पूछेंगे। आपका दोस्त पूछेगा, डायरेक्ट आप जाएंगे आपके दोस्त तक, आप कहेंगे हम क्या पढ़ के आप क्या पढ़ के आए बहुपद? तो आपको दोस्त पूछेगा एक्स का गुना क्या होगा? आपको क्वेश्चन देगा तो आप क्या बताइएगा? तो आप कहेंगे एक्स का गुणांक क्या हुआ? एक्स का गुणांक एकदम तुरंत फट से हम उसको बोलिएगा एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक एक्स का आगे लगा हुआ जो संख्या रहता है वो होता है एक्स का गुणांक कितना है इसमें? 3। एक्स का गुणांक कितना है इसमें? 3। आपको क्वेश्चन है तो आप वहाँ पर तो लिखा हुआ है इसे एक्स, तो आप पता है आपको है कि इसमें गुणांक कौन होता है, आपको बताना है एक्स के आगे क्या होता है? गुणांक। एक्स का आगे क्या होता है? गुणांक होता है एक्स का क्या होता है? गुणांक। 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 इसका गुणांक कितना होगा? 3। इसका गुणांक कितना होगा? 3। अब यहाँ पर आप लोग पूछे कि बाई का गुणांक क्या होगा? क्या पूछे आप इसी क्वेश्चन पूछा कि बाई का गुणांक क्या होगा? तो आप लोग क्या बताइएगा? फट या बोलिएगा कि बाई का गुणांक 2 होता है। क्या बोलेगा? फटाक से बोलिए। आप क्या बोलेगा? बाई का गुणांक 2 होगा, क्योंकि आप लोग को तो पता इससे तो मास्टर बना देंगे। तो आप क्या बोले? फटाक का बाई गुणांक क्या होगा? 2 होगा। बाई का गुणांक आप लोग क्या कहेंगे? 2 होगा। 2 होगा।
क्या हुआ? 2 हो। भाई का गुणांक क्या हुआ? 2 हो। पहले आप लोग को हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, क्या आप पूर्ण संख्या को जानते हैं क्या? पूर्ण संख्या आप तो पढ़े हैं? नहीं पढ़े तो हम बताना चाहते हैं। पूर्ण संख्या कैसे कर सकता है? नहीं तो कब क्या करना? जीरो सहित जीरो सहित जीरो सहित 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 प्रकृत संख्या प्रकृत संख्या प्रकृत संख्या क्या? प्रकृत संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या जीरो सहित सही संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बताना चाहते हैं कि 0 2 3 डायरेक्ट कहाँ तक जाएगा? 1 2 3 यहाँ तक अनंत। क्या? इन्फिनिट। क्या? इन्फिनिट। कभी अंत ही नहीं होता, कभी अनंत नहीं होता। अब आप लोग को बहुपद का परिभाषा बताएंगे। बहुपद में आप किस चीज़ के बारे में अध्ययन करें? आपको कोई पूछे कि बहुपद में आप किस चीज़ के बारे में अध्ययन करें, आप क्या कहेंगे? इसमें चर अचर इसमें चर अचर इसमें क्या? चर अचर एवं गुणांक से जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो, या चर और चर एवं गुणांक में जिसमें क्या? चर का घात पूर्ण क्या? घात पूर्ण संख्या हो, क्या पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। आपको हम एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे 7x² प्लस 3x प्लस 2 3x प्लस 2 2 इसमें कौन सा चर है? ये क्या है? चर। ये क्या है? अचर। ये क्या है? चर। ये क्या है? अचर। इसके बीच क्या है? गुना। चलो चर क्या लिखा है? चर क्या होगा? इसमें तो क्या लिखा है? चर। क्या लिखा है? चर। ये क्या होगा? अचर। गुणांक क्या है? गुणांक से जिसमें क्या? जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या 1 2 0 से 0 1 2 से अनंत तक हो, उसे को क्या कहते हैं? बहुपद। से क्या कहते हैं? बहुत जैसे हो गया एक क्या है? बहुपद। अब बहुपद का पहचान करना सिखाते हैं। जिसका घात कितना हो, घात कितना हो, घात बहुपद पहचान क्या कहते हैं? घात चर का संख्या घात देखना। क्या देखना? घर संख्या कहते हैं। आपको कोई पूछ दिया बहुपद है या नहीं, तो आपके तो कब हो जाएगा? कहे आपको अगर ध्यान से क्या है क्या अपन घात किसे कहते हैं? आप लोग को लगेगा कि घात, पहले आप इसे चल सकते हैं। आप लोग क्या लगेगा घात किसे कहते हैं? तो ये घात है। घात की परिभाषा क्या होता है? चर संख्या का घात देखना
चर संख्या क्या लिखना है? घात। चर संख्या क्या लिखना है? घात। चलिए आपको हम क्वेश्चन देते हैं, क्या करना है? बहुपद है या नहीं, या बहुपद है या नहीं, पद है या नहीं, बहुपद है या नहीं। चलिए आप लोग को एक क्वेश्चन था, एक्स का पावर है, तो ये कौन सा संख्या है? कौन सा संख्या है? ये पूर्ण संख्या है। क्या है? 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? 4 है। क्या यहाँ पे लिखेंगे? यस। क्या लिखेंगे? यस। आप लोग पहचान यस। इसका दूसरा क्वेश्चन था, यहाँ लिखा हुआ है 2, तो आप पूछोगे 4 है क्या? तो आपको क्या देखेगा 2, तो फिर अरे तो अच्छा है, इसको तक इस तुरंत हमारे भैया पढ़ाते हैं। आप लोग क्या बताएंगे? ये 4 है। पूर्ण संख्या क्या है? 4 है। तो आप इसी तरह 3 एक्स का 0 है। क्या आप तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा। 0 के 0 आप लोग बता चुके हैं पहले, तक कन्फ्यूज होना ही नहीं। 0 1 2 क्या है? ये सब क्या है? 4 पूर्ण संख्या था। 0 क्या है? इसलिए क्या हो जाएगा? ऐसे क्या है? 4 है। यहाँ पर ये बहुपद है। क्या कहेगा ये? बहुपद है या नहीं कहेगा? अरे ये तो भाई क्या तुम चुटकी में सॉल्व करके बताए हैं, तब ये बहुपद है। बहुपद है। क्या है? बहुपद है। आप अब यहीं पर आप लोग को हल्का कन्फ्यूजन में डालना क्वेश्चन आपको देते हैं। एक्स बाय बटा 2 अब क्वेश्चन तो 4 है, तो ये दूसरा है। क्या होगा यहाँ? क्या होगा? 4 ये पूर्ण संख्या है नहीं। 0 है तो पूर्ण संख्या नहीं, तब यहाँ पर क्या करेगा? नहीं। इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन होगा थोड़ा, विशेष ध्यान। जिससे हो गया अंडर रूट एक्स। क्या ये 4 से कितना रूट में चलेगा? पूर्ण संख्या है, इसका इस पलटेगा तो क्या होगा? एक्स बटा, एक्स का पलटेगा तो कितना हो जाता है? एक्स बटा, तो एक्स बटा रूट ना एक्स बटा स्क्वायर रहता है। तो एक पूर्ण संख्या नहीं, सोचो पूर्ण संख्या ना क्या है? 9। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको और इसे अगर पूर्ण संख्या है तो क्या है? जैसे इस साइड है तो इसे पलटाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस क्या होगा? -3। तो माइनस पूर्ण संख्या नहीं, तो ये क्या है? 4 बहुपद नहीं है। यहाँ 9 क्या कहेगा? 9 ये क्या कहेगा? 9 यहाँ क्या कहेगा? 9 लास्ट है। इसके बाद आप लोग को इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको इस साइड इसको पलटेंगे तो क्या होगा? माइनस में था, प्लस में माइनस एक्स 4 है, माइनस बनेगा तो 4 है। तो फटाक से मिलेगा 4 बहुपद है या नहीं, आपको याद रहेगा? बताओ ना यार, तो 1 मिनट में बता देंगे भैया, तो ऐसा आता है कि कहेंगे 1 मिनट में बताया। आप कैसे बताएंगे? आप क्या कहेंगे? आप 1 मिनट में बता देंगे। तो इस पर और एग्जाम्पल आपको देख के देखते हैं, इससे आपको और कन्फ्यूजन खत्म हो, जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है। बहुपद है या नहीं, तो आप पहले एक क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 बराबर 0। आप यहाँ पर देखिए तो पूर्ण संख्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं रूट में चले गए। क्या हो? एक्स कहाँ चले गया? रूट में थे। एक्स रूट में चले गया था। क्या रूट में चल गया था? आप लोगों को तो पहले ही बता दिया एक्स रूट में चल गया था। एक्स में का तो क्या होगा? बहुपद 9। यहाँ पर क्या होना है? बहुपद 9। क्या होना है? बहुपद 9। बहुपद का अपना 9। तो आप लोग तो मुझे पूरा आशा हो गया आप पहचान लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको एक चीज़ आपको जो भी आप कन्फ्यूजन उसको दूर करने के लिए एक परिभाषा आपको देते हैं कि कोई भी क्या कोई भी कोई भी वास्तविक कोई भी संख्या वास्तविक संख्या अपने आप में अपने आप से बहुपद है। अपने आप से क्या है? कोई भी वास्तविक संख्या अपने आप से क्या है? बहुपद है। कोई वास्तविक संख्या है, बहुपद है।
बहुपद है, बहुपद है, कोई वस्तु से ज्ञात क्या है, बहुपद है। आपको पूछ दिया, आपको एक हो गया, एक बहुपद पद दिया जाए, कोई पूछा कि हम आपको एक बहुपद देते हैं, आप उसका घात बताओ, तो आप क्या कीजिएगा, आप तो कन्फ्यूजन में चलेगा। इसलिए हम सबसे पहले आप बताते हैं आपको, हम जीरो से हटाएंगे, इसका आपको बहुपद का ए नहीं आता है, ऐसा आपको नहीं। क्या हुआ, आपको हम जीरो से उठाएंगे, तो पहले नोट कीजिएगा, बहुपद का घात, आपको बहुपद का घात पहचाना सिखाएंगे। बहुपद का, बहुपदों का घात, बहुपदों का घात, बहुपदों का घात, बहुपद क्या घात। अब पहले हम आपको बहुपद देते हैं, पहचानेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x2 प्लस 4x माइनस 6 इसका घात, इसका आपको घात बताना है, घात बताना है, घात बताना है आपको। इससे इसका घात, चाहे इसका घात से कोई मतलब क्या ना, अपडेट करेगा। सबसे बड़ा घात क्या है, 3, सबसे बड़ा क्या है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 3। इस तरह दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को। आप इसका घात पूछेंगे, अब तो इससे तो छोटा, इससे तो कोई मतलब, सबसे बड़ा घात क्या है, 35, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घात यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 क्या हो जाएगा, 35 घात यहाँ आप लोगों को क्या हो जाएगा, 35 क्या हो जाएगा, आप लोगों को 35 क्या हो जाएगा, 35 क्या हुआ, 35। इसी तरह हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन से डरना नहीं, लड़ना है हमारे क्वेश्चन, इतना अभी तो ये हल्का है, कंपटीशन में जाएगा तो इससे ही आएगा क्वेश्चन होता है। इसका खाता आप लोग को पहचानना पड़ेगा, तो आप लोग तो तुरंत कहेगा क्या, ये तो छोटा है, ये भी छोटा है, ये सब क्या है, छोटा है, सब क्या है, छोटा है, सब क्या है, छोटा है। तो सबसे बड़ा इसमें से आप लोग बताइए, तो ये तो हम 5 से कट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो हम आप लोग को बताते हैं कि सबसे बड़ा क्या है, 100। तो यहाँ पर होगा हाथ कितना हो, 100। हम पता है कि आप लोग कमेंट में जवाब दे दिए होंगे, तब पर भी मेरा बताना फर्ज है। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देते हैं, 2x, इसका घात कोई पूछे तो कितना होगा, घात कितना होगा, इसका घात पूछे तो इसका तो एक ही है, घात हुआ 1, यहाँ पर क्या होगा, 1 हो गया कंप्लीट। यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट, क्या होगा, कंप्लीट। यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट। एक जाने आप लोग को अब सिर्फ एक टॉपिक का आप लोग को आप पढ़ाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। पहला क्लास है, अगला क्लास 1 से 1.5 घंटे का होगा। वो एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके बाद छोड़ पाएंगे। आप क्या पढ़ाएंगे, लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके बाद छोड़ पाएंगे। लास्ट टॉपिक का नाम क्या है, बहुपद का प्रकार, बहुपदों का प्रकार, बहुपदों का प्रकार। क्या लास्ट टॉपिक, बहुपदों का प्रकार, तो क्या है, बहुपदों का प्रकार। क्या लास्ट टॉपिक है, नोट करना है आपको, बहुपदों का प्रकार। लास्ट टॉपिक है बहुपदों का प्रकार, बहुपदों का प्रकार। बहुपद, बहुपद क्या, बहुपद है, बहुपद के प्रकार, बहुपद के 2 प्रकार होते हैं। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, 2। तो पहले क्या हुआ, पहला प्रकार क्या हुआ, पदों पदों की संख्या के, पदों की संख्या के आधार पर, 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 पदों की संख्या के आधार पर। दूसरा क्या होगा, घात की संख्या के आधार पर, घात की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। तो पहले हम
क्या आधार पर, तो इस पहले क्या है, एक इसमें भी क्या था, एक पति बहु पद, पहले आप कहेंगे बहुपद, फिर आप कहेंगे बहुपद, पहले क्या कहेंगे पति बहुपद, फिर आपको क्या करना है, दो पदी बहुपद, क्या आपको करना है, दो पदी बहुपद क्या नोट करना है, दो पदी बहुपद क्या नोट करना है, दो पदी बहु, उसके बाद क्या करना है, त्रिपदी। सॉरी बच्चों, लोग माफ़ करना होगा, अगला क्लास बढ़िया से करेगा, अपना 1 मिनट कर, बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोग को भी डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगला क्लास आप लोग को अलग टाइम पर कर, तो बढ़िया टाइम ऐसा टाइम पर देंगे कि आप लोग को आवाज़ नहीं आना चाहिए, इससे आप लोग बहुत सारे डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं आप लोग से। तब तक ले जाइए जितना पढ़ाई करो, पूरे जितना आपको पढ़ाएंगे ना 50 से 5 क्लास में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। आपको कितना घंटा देना है, मात्र 5 घंटा देना है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगला क्लास में। लाइक करना बोलेगा नहीं, अच्छा सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग को, तो आपसे आगे बढ़ेंगे।